जी नाज़रीन, इस वक्त हम मिसेस मलिक के घर मौजूद हैं जो कि पंजाब कल्चर विंग की प्रेसिडेंट हैं। और आज हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने न्याज़ का एहतमाम किया है और उनकी वालदा की बरसी भी होती है। जी मैडम, क्या कहेंगी आज के दिन के मौके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम का महीना है और 11 मुहर्रम को मैं हर साल इसी तरह जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद है और जो हमारे कुतुब वली हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जिन्होंने इस्लाम के नाम पर कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी न्याज़ में दिलाती हूँ। और साथ मेरी वालदा जो हैं उनकी भी मुहर्रम में डेथ हुई थी, उनकी भी मुहर्रम में साथ फिर बरसी भी होती है। तो बाकी ये है कि मैं जो पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तानियों के लिए, आवाम के लिए, वो ये है कि जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज वो इस्लाम रोशन है, आज इस्लाम का नाम निकल गया है और आज तक लोग ऐसे उस वाक़या को मना रहे हैं जिस तरह बिल्कुल ये अभी वाक़या हुआ और ताज़ा है। तो हम भी सब मिलकर अपने प्यारों के लिए इसी तरह कुर्बानियाँ दें, अपने घर के लिए इसी तरह कुर्बानियाँ दें, अपने इस्लाम के लिए इसी तरह कुर्बानियाँ दें और अपने पाकिस्तान के लिए इसी तरह कुर्बानियाँ दें। क्यों ना हम सब मिल के जब अहद करेंगे और ये चीज़ दिल में तहैया करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक नया रोशन पाकिस्तान भी निकलेगा, एक रोशन ज़माना भी निकलेगा, एक रोशन इस्लाम भी निकलेगा। इस्लाम बहुत ऊपर ना लेना बेटी की, ठीक है? कौन सी? नहीं नहीं, वो नहीं। ऊपर वाली, हाँ वो बेटी पर ये लो ना हमजा साहब की मेरी इधर बड़ी बड़ी वाली। आप कुछ कहेंगे आज के? पानी पी लो, लेकिन आप मेरी खाना 10-15 मिनट बाद खाना, ठीक है? अब आप इधर फुट से फ्रीजर में आई हुई है खाऊंगा यहाँ दूसरे से पाक पतन गए हुए हैं। नहीं इस वक्त अलीशा अली हमारे साथ मौजूद हैं और हम मिसेस नसरीन मलिक के घर पे मौजूद हैं और आज न्याज़ हुसैन के सिलसिले में सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। जी अलीशा, क्या कहेंगी यौम हुसैन और मकसद हुसैन के बारे में? बस मैं तो यही कहती हूँ, एहतराम करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मिसेस मलिक की जो है हमारी तो बहुत हमारी हैं, हमारी वेल विचर हमेशा न्याज करती हैं, हमेशा बताती हैं, बहुत अच्छा जिक्र करती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के होने चाहिए ताकि हमें हमेशा याद दहानी रखनी चाहिए और हम लोग सारे जो है एहतराम करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लेबर विंग पंजाब के सदर हैं। जी मुश्ताक साहब, क्या कहेंगे यौम हुसैन के हवाले से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। आज हम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग की प्रेसिडेंट मिसेस नसरीन मलिक के घर न्याज के सिलसिला में हाज़िर हुए हैं और ये मुहर्रम के सिलसिला की न्याज है, मौला हुसैन के नाम की न्याज है। तो मैं समझता हूँ कि मौला हुसैन का नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। यजीदियत ख़त्म हो गई, कहने को तो था कि यजीद जीत गया और हुसैन हार गया, लेकिन असल में हुसैन जीत गया और यजीद हार गया। तो मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि आले रसूल ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्होंने उनके कंधों पे खेलते देखा था जिन लोगों ने, उन्होंने एक तपते सहरा में उनको ज़िबा किया और उस वक़्त 72 नफूस थे, जबकि आखिरी हज्जतुल विदा में 1.25 लाख सहाबा थे, 1.25 लाख लोग मुसलमान थे उस वक़्त। और मैं समझता हूँ कि चंद सालों में वो कैसे कम हो गया, वो कैसे उनका मतलब साथ छोड़ गया, कूफे वाले लोग किस तरह उनका साथ छोड़ गए। ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है, ये वफा की बातें हैं, ये खलूस की बातें हैं। अगर हुसैन अपने नाना के दीन के लिए कुर्बानी ना देता तो मैं समझता हूँ कि आज कोई नाम लेवा भी ना होता। ये मैं समझता हूँ कि इब्तदा इस्माइल और इंतहा उसकी हुसैन है। ये कहाँ से ये कुर्बानी चली और कहाँ पे आके ये ख़त्म हुई। और मैं समझता हूँ कि अमर कर गए
ملت اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا. بہت شکریہ.